अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक-ठाक होंगे, अपने-अपने घरों में होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखें। तो आज जो है हम समर ड्रेस बनाने वाले हैं। 14 और 15 इयर्स की बच्ची है छोटी, जिसकी ड्रेस बनाने वाले हैं। ये कॉटन फैब्रिक है 3 मीटर। तो ये मेज़रमेंट है बच्ची का। बच्ची जो है 14-15 साल की बच्ची है और उसकी जो लेंथ है फ्रॉक की 38 इंच है। बच्ची मतलब ना तो ज़्यादा हेल्दी है, ना ही ज़्यादा पतली है। तो यहाँ पे कपड़ा थोड़ा-सा जो है मैंने स्ट्रेट कर लिया है। थोड़ा-सा मुझे लग रहा था कि अप डाउन है कपड़े में, तो मैंने स्ट्रेट कर लिया है। स्ट्रेट लाइन लगा के जो है पहले इसको सीधा कर लेंगे कपड़े को। तो उसके बाद जो है हम अपनी सबसे पहले बॉडी का जो हिस्सा है उसको अलग करेंगे यहाँ पे। तो ये 3 मीटर फैब्रिक है। आप इसको जो है 2.5 मीटर में भी बना सकते हैं अगर कपड़े का अर्ज़ ज़्यादा हो। तो सबसे पहले हमने बॉडी निकालनी है। बॉडी की लेंथ जो है 14 इंच है, तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर हम सिलाई के लिए जो है 15 इंच यहाँ पे बॉडी का मार्क करेंगे। सबसे पहले बॉडी का कपड़ा निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 15 इंच जो है 15 इंच मैंने लगा लिया है। इसके बाद हम यहाँ से इसको फ़ोल्ड कर लेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद जो है हम देखेंगे, दोनों को इक्वल कर लेंगे, दोनों तरफ से कपड़े को। अपर पार्ट निकालना है क्योंकि हमने बॉडी का, तो यहाँ से कपड़े को एकदम स्ट्रेट कर लेना है हमने, क्योंकि कॉटन है तो इजीली हो जाता है। मैंने हाथ से दबा के इसको सेट कर लिया है और हम चेक करते रहेंगे ताकि हमें मतलब बाद में जो है कपड़ा कम ना रहे, क्योंकि ज़्यादा होगा तो कटिंग हो जाएगी, कम नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे। तो यहाँ से भी जो है जो बंद वाला हिस्सा है इसको भी हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद जो है ये हमारा जो है फ्रॉक का ऊपर का जो योक है, ऊपर की जो बॉडी है वो निकल गई है यहाँ से। तो अब जो है हमने उल्टे हिस्से से इसको उठा के हमें जितनी बॉडी चाहिए उस हिसाब से हमने फ़ोल्ड कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे आपने उतना फ़ोल्ड करना है जितना आपने देखना है अपनी आपकी चेस्ट साइज़ जो है बच्ची की कितनी है उसके, या आप अगर बड़े का किसी का बना रहे हैं, सबसे पहले आपने लेंथ देखनी है, उसके बाद आपने चेस्ट साइज़ देखना है। जैसे हमारा 9 इंचेस मतलब 18 है, तो मैं उसमें हम कितनी लूज़िंग रखते हैं 2 इंच 2.5 इंच, तो 2.5 इंच मैं हमेशा लूज़िंग रखती हूँ। तो इस हिसाब से ही मैं फ़ोल्ड करती हूँ। ठीक है, ये देखिए मैंने यहाँ पे अपना चेस्ट में 2.5 इंच जो है मैंने लूज़िंग रख के, लूज़िंग मतलब बाद में अगर हमने खुला करना हो, गुंजाइश जो कहते हैं ना रखनी होती है, तो वो 2.5 इंच मैंने रख लिए यहाँ पे। उसके बाद अब जो है फ़ोल्ड करने के बाद सबसे पहले मैंने तीरे का निशान लगाया। तीरा जो है 7 इंचज़ है और नीचे से जो आर्म होल है वो है 6.5 इंचज़, और यहाँ से भी 7 इंच लेके हम इसको ड्रॉ कर लेंगे। क्योंकि नेक लाइन जो है हम छोटी रखने वाले हैं तो इसीलिए तीरा जो है 7 इंचज़ लेंगे। अब यहाँ पे 6.5 इंचज़ पे बच्ची की जो है मैंने कमर का मार्क किया है, क्योंकि छोटी बच्ची है तो इसका हम 7 इंचज़ पे नहीं लगाएंगे, कमर जो है 6 या 6 एंड 5 होगी। तो यहाँ पे जो है हमने 8 इंचज़ पे बच्ची का कमर का मार्क कर लेना है, और 9 इंचज़ मैंने आपको बताया 18 बच्ची की चेस्ट है, तो दोनों मार्क को लगा के हमने आपस में यहाँ पे मिला के जो है बॉडी की जो फिटिंग है उसके निशान को लगा लेना है। अब यहाँ से हम थोड़ी सी गुलाई देंगे अपने आर्म होल को, हल्की सी गुलाई देते हुए हम यहाँ पे अब थोड़ा सा जो है हम डाउन जो है 2.5 मैंने रखना है गले का। रखने के बाद यहाँ पे 1/2 इंचज़ हम जो है आपको यहाँ से जो है शेप देते हैं जो हम कंधे की, उसकी मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पे बॉडी की मार्किंग जो है हमारी कंप्लीट हो गई है। बाकी की मार्किंग हम बाद में करेंगे। अभी इसमें और जो है मार्किंग होनी है, और कुछ मतलब कटिंग की और भी चीज़ें हैं जो हम आगे मैं वीडियो में आपको बताऊँगी। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले आगे का हिस्सा अलग कर लिया है और पीछे के हिस्से को मैंने साइड कर दिया। यहाँ पे मैंने छोटे छोटे कट लगा लिए हैं। अब जो है मैं आर्म होल की अंदर की जो गहराई होती है वो लगाऊंगी। यहाँ पे मैंने 1 इंच करके अंदर से गहराई लगाई है और इसको हम कट कर लेंगे। तो ये आगे की कटिंग हो गई है। अब जो बैक नेक है उसको हम कट कर लेंगे। 2.5 रखा है और नीचे से मैंने 3 इंचज़ जो है गला रखा है। गला बहुत छोटा भी नहीं है और ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, क्योंकि बच्ची है उसी हिसाब से मैंने गले को जो है कट किया है। अब यहाँ पे जो है हमारी कटिंग डन हो गई है इस चीज़ की, हमारी बॉडी पार्ट की। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम इसका नीचे का पार्ट निकालेंगे। अब नीचे का पार्ट निकालने के लिए आपको मैंने बिल्कुल आसान तरीका बता रही हूँ। आपने क्या करना है, बॉडी को माइनस कर लेना है। 14 इंच हमारी बॉडी आ जाएगी ऊपर, तो इसको माइनस कर लेना है। 38 लेंथ है तो यहाँ पे मैंने 2 इंच ज़्यादा लेके 40 इंच पे मार्क कर लिया है।
अब आपने देखना कि ये कितना हो रहा है, तो ये 26 हो रहा है। अब हम 26 पे ही इधर मार्क कर लेंगे और सेंटर में मार्क कर लेंगे एक। ठीक है, तो ये हमें जो नीचे का हमें फ्रॉक का जो घेरा चाहिए, गैदरिंग हमने जिसमें करनी है, वो कपड़ा हम निकालेंगे यहाँ से। तो ये हमने यहाँ पे इसको डबल फोल्ड कर लेना है। यहाँ पे हमने एक हिस्सा निकाला और जो हमने निशान लगाए हैं उसी से पकड़ के उठाते हुए हमने डबल कर लेना है। मैंने बिल्कुल भी वीडियो को कट नहीं किया, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आएगा कि इस तरीके से जो ऑल ओवर कपड़े होते हैं उसमें से कैसे फ्रॉक्स कट करनी है जिनके अर्ज कम होते हैं। तो यहाँ पे हमने डबल फोल्ड कर लिया। हम चेक कर लेंगे कि हमारा कपड़ा जो है वो सही है। दोबारा से एक बार मार्किंग जो है चेक कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देती हूँ अगर किसी को भी डाउट हो। तो ये देखिए यहाँ पे 26 हमारी बॉडी है। अभी यहाँ पे हमने कहते हैं बॉडी को ऊपर रखेंगे तो तैयार लेंथ जो है आप चेक कर सकते हो यहीं पे। अगर आपको बढ़ाना हो तो आप बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो ये देखें 38 मुझे चाहिए, तो ये 41 हो रहा है। बाकी सिलाइयों में आ जाएगा और बाकी जो भी होगा हम नीचे फोल्डिंग में एडजस्ट कर लेंगे उसको। तो यहाँ पे हमने अब जो है कटिंग कर लेनी है। कटिंग मेरी जो है नीचे के पार्ट की भी डन हो जाएगी, क्योंकि ये पूरा पूरा जितना अर्ज था मैंने उतना ही रख लिया खोलने के बाद, क्योंकि इसमें जब प्लेट्स आएंगी, जितनी ज़्यादा प्लेट्स होंगी उतना ज़्यादा जो है फ्रॉक दिखने में पहनी हुई अच्छी लगती है। ठीक है, और ये यहाँ से हमारा जो नीचे का जिसमें हमने गैदरिंग देनी है फ्रॉक का, वो वाला हिस्सा भी जो है डन हो जाता है। अब जो बाकी बचा कपड़ा है इसमें से हम अपनी स्लीव्स कट करेंगे। तो यहाँ पे जो स्लीव्स हैं वो कहते हैं 15 इंच जो लेंथ है उसकी स्लीव्स की हमें बच्ची की चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ से मैंने हाफ इंच स्टिचिंग के लिए लिया और 1.5 इंच जो है नीचे आगे नीचे तुरपाई के लिए, सिलाई के लिए आप कह सकते हैं, लिया है। यहाँ 7 इंचज़ पे मार्क कर रही हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा मुझे गैदरिंग देनी है, पफ स्लीव्स बनेंगे। तो पफ स्लीव्स के लिए मैंने यहाँ पे, क्योंकि बच्ची है नहीं तो हम 10 इंचज़ तक ले सकते हैं, तो बच्ची है इसीलिए मैंने 7 इंचज़ तक लिया है। तो यहाँ पे 7.5 लगाने के बाद मैंने इसको हल्की शेप दी और यहाँ से हम पफ की थोड़ी सी शेप देंगे। तो इस तरीके से स्लीव्स को मैंने शेप दे दी है यहाँ पे, और हम स्लीव्स को जो है कट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने स्लीव्स के जो पैटर्न है उसको कट कर लेना है। उसके बाद जो है हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा भी बच रहा है, जो भी हमें मतलब गले वगैरह के लिए चाहिए वो कपड़ा भी बच जाएगा। अब यहाँ पे जो है मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमने आगे के हिस्से की जो है कटिंग जो बाकी रह गई थी वो हम यहाँ पे अब कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको पहले सेट कर लिया है अच्छे से। कॉटन है तो कॉटन को स्टिच करना और कटिंग दोनों ही बहुत आसान होती हैं। और यहाँ पे जो है मैंने इसका गला कट करना है, आगे का जो गला है उसके लिए मैंने एक छोटा सा बुकरम का जो है टुकड़ा लिया। इसके ऊपर मैं गले को पहले कट कर लूँगी। तो ये मैंने जैसे मतलब डिज़ाइन मुझे दिया था उन्होंने बिल्कुल वैसा ही बनाया है। तो यहाँ पे मैंने 2.5 ले लिया है नीचे से गले का, पहले चौड़ाई का हिस्सा ले लिया है 2.5। और क्योंकि 2.5 बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा चौड़ाई नहीं होती, क्योंकि बच्चे के हिसाब से जो है बच्ची के हिसाब से ठीक है। और 5.5 मैंने जो है इसकी लेंथ ले ली है। 5 इंचज़ ये तैयार रह जाएगा। और नीचे से जो चौड़ाई है ना वो भी मैंने कम रखी है। मार्किंग इसमें नज़र नहीं आ रही, क्योंकि अभी मुझे मतलब देख रही हूँ वीडियो में तो पता लग रहा है कि मार्किंग बिल्कुल भी नज़र नहीं आई, तो इसलिए मैं आपको बोल के बता रही हूँ। नीचे से मैंने 2.5 नहीं रखा, नीचे से मैंने 2 ही रखा है, ऊपर से 2.5 है, नीचे से कम कर दिया है। ठीक है, उसके बाद मार्किंग जो है उसको आपस में मिला लेना है, क्योंकि बच्ची है तो ज़्यादा नीचे से चौड़ाई मेरे ख्याल से 5 इंच भी जब हो जाती है ना तो ज़्यादा ही लगती है, तो इसीलिए हमने नीचे से कम कर दिया है 1 इंच। तो मार्किंग जो है 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए उसको मिला लेना है और नेक को जो है हमने कट कर लेना है। तो जब भी बच्चों का बनाएं तो कोशिश यही करें कि अगर ऊपर से आप 3 ले रहे हैं तो नीचे से हाफ 1.5 कर दें उसको, अगर 2.5 ले रहे हैं तो भी नीचे आके कम कर दें। तो उस तरीके से जो है नीचे के हिस्से की चौड़ाई जो है वो ठीक रहती है। तो ये देखें नेक पीस जो है, नेक गला आगे का जो है कट हो गया है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था बनने के बाद नेक ना, तो यहाँ से सेंटर पे मैं कट कर लूँगी। ठीक है, सेंटर का हिस्सा कट कर लिया है। कट करने के बाद यहाँ पे जो है बॉडी का आगे का हिस्सा डन हो गया है। अब जो है यहाँ से मैंने पट्टियाँ जो है मैं निकालूँगी।
2-2 इंच की मैंने पट्टियाँ निकाली हैं आगे के लिए। वैसे मैं कभी निकालती नहीं हूँ, मैं आगे ही कट कर लेती हूँ, मगर जो है कटिंग करने के बाद मेरे ध्यान में आया कि मुझे तो मतलब पट्टियाँ उसके साथ ही अटैच करनी थी, तो मैं साथ में भी निकाल सकती थी। बेसिकली आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा कि मैं साथ में ही कट करती हूँ। तो ये यहाँ पे 2-2 इंच की पट्टियाँ कट हो गई हैं और गला भी कट हो गया है, आगे का हिस्सा भी रेडी हो गया है। तो यहाँ पे हम अपना जो भी सामान है उस कपड़े को समेटेंगे और अब जाएंगे सिलाई करने के लिए मशीन की तरफ। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या करना है, पट्टियों को अटैच कर लेना है। तो वीडियो को थोड़ा स्पीड में किया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना जाए और आप अच्छे से आपको समझ भी आए। तो सबसे पहले हम पट्टियाँ अटैच कर लेंगे। सीधे वाले हिस्से में आपने पट्टी को रखना है, सीधे हिस्से के साथ सीधे हिस्से को मिला के, और मैं जो है मशीन का जो पैर होता है उसके हिसाब से आपने सिलाई लगानी है। पैर पैर की सिलाई पैर का ही हिसाब रखें और एकदम A1 सिलाई जो है फिनिशिंग के साथ लग जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने तीरा भी आपने देखा था कि मैंने 7 इंचेस लिया है, तो अभी ये सिलाई में भी आ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली कम हो जाना है वो। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम ज़्यादा लेते हैं तो कोई मसला नहीं है, बाद में कटिंग हो जाती है। अगर हम पहले ही कम ले लें और फिर स्टिचिंग हो जाए तो फिर बाद में जाके मसला हो जाता है। तो ये यहाँ पे मैंने इसको सेट कर लिया है। अब इसको हम अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर लेंगे, जितनी चौड़ाई आपको चाहिए, 1 इंचेस चाहिए, 1.5 चाहिए। तो जितनी मुझे चौड़ाई चाहिए थी 1 इंच की, मैंने अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर दिया, क्योंकि ये कॉटन था तो बहुत आसानी से बैठ रहा था, और स्टिचिंग करने में कॉटन वैसे भी बहुत मज़ा आता है, क्योंकि कॉटन का कपड़ा आपको बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करता स्टिचिंग के टाइम। तो ये देखें, पट्टी लग के एकदम फिनिशिंग के साथ फ़ोल्ड हो गई है। अब सेकंड पोर्शन लेंगे हम, उसको भी ऐसे मैंने थोड़ा सा कहते हैं नाखून से ही उसको सेट कर लिया है, और उसी तरीके से जो है मैं इसको भी स्टिच कर लूँगी। आप इस पे बटन भी लगा सकते हैं, इसमें लेस फ़ोल्ड कर सकते हैं। उसके लिए आप इसको नीचे से ऊपर की तरफ फ़ोल्ड करें, और जब ये पट्टी इस तरीके से आती है तो इसमें लेस भी अटैच कर सकते हैं। बट कस्टमर के ऐसा कोई भी था नहीं कि मतलब इसमें लेसेस या बटन या कुछ भी एक्स्ट्रा करना है। उनको डेली वेयर के लिए ड्रेस बनानी थी, तो उन्होंने कहा कि मतलब जितनी सिंपल हो सके उतनी बेस्ट है। तो ये वैसे भी बनने के बाद एकदम बारबी डॉल वाली लुक आ रही थी इसकी, बिना कोई भी बटन और लेसेस के बिना भी बहुत अच्छी लुक आ रही थी। तो यहाँ मैं किनारे पे भी एक सिलाई लगा लूँगी, और अच्छी लगती है इस तरीके से। जो ऊपर की पट्टी होती है उस पर किनारे की सिलाई लगा दो तो और अच्छी लगती है। तो यहाँ पे दोनों ही जो है पट्टियाँ हैं उन पे सिलाइयाँ हो गई हैं, सेट हो गई हैं। तो एक ये जब हमें काम की जल्दी हो ना, तो हमारी मशीनें जो है ना और ज़्यादा परेशान करती हैं बंदे को। मेरी तो ये बहुत ज़्यादा ही परेशान करती है। तो यहाँ पे हमने पट्टियों को कर लेना है सेट, और सेंटर में कच्चे की सिलाई लगा के इसको कर लेना है एकदम सेट। आप बिगनर हैं तो ये सब चीज़ें जो है मस्ट हैं, पिनअप करने से अच्छा है सेट करें और एक कच्चे की सिलाई लगा दें। अब जो है हम आगे का गला रेडी करेंगे। सबसे पहले एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है, उसके ऊपर आपने मशीन के बक्खे को करना है बड़ा, और उसके बाद कच्चे की सिलाई लगा के गले को कर लेना है एकदम सेट। थोड़ा थोड़ा कपड़ा रख के गले को सेट कर लेना है। अब इसमें से थोड़ा थोड़ा हाफ इंचज़ कपड़ा छोड़ते हुए जो है इसको सेट कर लेना। सेट करने के बाद जो है आपने कैंची से एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देना है। अब हम यहाँ पे लगा लेंगे सिलाई। सिलाई लगाने के बाद कॉटन के कपड़े पे अगर आप ये ड्रेस बनाएंगे ना, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। ये बहुत ही अच्छी है, आप अपने लिए भी बना सकते हैं। अगर आपके घर में कोई आपकी छोटी सी बहन है या आपकी बच्ची है, उसके लिए भी बना सकते हैं। समर के लिए बहुत ही प्यारी ड्रेस है। तो गले का हमने सेंटर करके ऊपर नोक लगा लिया और नीचे मैंने मार्किंग कर ली है। और अब जो है हम इसको अटैच कर लेंगे, आगे के गले को तैयार करेंगे। सेंटर में नोक टोक जो है ना मैं ज़रूर लगाती हूँ, उससे क्या है गला इधर उधर नहीं दौड़ता और एकदम सेंटर में शेप आती है। देखिए, चाहे आप जितने भी एक्सपर्ट हो, मगर ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना जो मतलब करनी चाहिए, इनसे जो है गलती नहीं होती, A1 सिलता है। ठीक है, वो कहते नहीं होते, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए इंसान को कि नहीं मेरे से तो गलत ही नहीं होता, तो ये हो जाता है। तो ये तो चलो बहरहाल कॉटन है, कई ऐसे कपड़े होते हैं जो हैंडल ही नहीं हो रहे होते मशीन पे, तो तब ये कच्चा करना और ये पिन अप करना मस्ट हो जाता है। तो मैं हमेशा सेंटर करती हूँ, चाहे गला मतलब किसी भी तरीके का हो, मुझे आदत है, मैं हमेशा सेंटर में कच्चे की सिलाई लगाती हूँ। उससे गला जो है कभी भी गले में कभी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती। तो यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लगा के छोटे 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 कट लगा लेने हैं।
और कच्चे की सिलाई को कर देना है रिमूव। और इसको अब हम यहाँ पे कहते हैं चाप सिलाई जिसे कहते हैं, वो लगा लेनी है हमारे गले की मजबूती के लिए। और इसको जब हम लगा देते हैं ना तो गला इतना मस्त फिनिशिंग के साथ पलट जाता है। तो ये गले के साथ साथ लगा लेनी है हमने। और आजकल ना ये नेक बहुत मतलब मुझे लग रहा है बहुत ट्रेंड में भी है, और ये बड़ा अच्छा लगता है पहना हुआ। तो ये देखें यहाँ पे गला हो गया रेडी। गले में अब हम एक कच्चे की सिलाई लगा लेंगे। आप यहाँ पे बिगिनर हो तो प्रेस के साथ इसको अच्छे से सेट कर लें। तो कॉटन तो मस्ट है, ऐसे ही बहुत अच्छे से सेट हो जाती है कॉटन। तो ये बहुत अच्छे से गला बन गया। अब हम यहाँ पे रेब लीव जो है पीछे के नेक के लिए निकाल लेंगे। ठीक है, आपको मस्ट है आती ही होगी रेब नील निकालनी। इस तरीके से रेब नील निकाल लेंगे और दोनों जॉइंट को जो है यहाँ से जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद जो है अब हम अपना पीछे का गला जो है उसको तैयार करेंगे। तो कई मैंने देखा है कि ऐसे कपड़ा रख के ना फोल्ड मतलब ऐसे ही निकाल लेते हैं, पट्टी रेडीमेड रेडीमेड स्टाइल से गला बनाते हैं। बट पता नहीं मुझे नहीं मज़ा आता। मुझे जो है अरेब लगा के जो गला बनाने में मज़ा आता है ना, वो उसका अलग ही मज़ा है, उसकी अलग ही एक फिनिशिंग है कह लो। कह लो ये कहते नहीं होते देसी तरीका है। आजकल तो बहुत कुछ अलग अलग टिप्स एंड ट्रिक्स आ गई हैं। बहुत कुछ आपको नया नया हर रोज़ ही यूट्यूब पे सीखने को मिलता है। ठीक है, मगर ये मुझे बड़ा मज़ा आता है। अरेब लीव जो लगा के गला बनाते हैं ना, इसकी फिनिशिंग ही अलग होती है जब हम इसको पहनते हैं। और मतलब जब इसको आयरन होती है, तुरपाई होती है, इसकी जो फिनिशिंग बैठ जाती है ना गले की पीछे से जो पहन के देखते हैं, बड़ी मस्त लगती है। मैं ये नहीं कह रही कि उस तरीके से गला बनाओ तो फिनिशिंग नहीं होती, बनाने वाले ने माशाल्लाह उसको भी बेहतरीन तरीके से बना देना, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पे मैंने नोक लगा ली हैं, सब में कट्स लगा लिए हैं। अब मैं इसमें भी जो है किनारे पे चाप सिलाई लगाऊंगी। लगाने के बाद जो है पीछे का गला हमारा डन हो गया है। तो यहाँ पे अब हम जो है कंधे मिला लेंगे अपने। कंधों को मिला के हमने यहाँ पे लगा देनी है सिलाई। कंधों की सिलाई हमेशा ही मैं डबल ही करती हूँ, इसलिए नहीं कि बच्चे हैं, मैं हमेशा ही डबल करती हूँ, चाहे बड़ों का हो या बच्चों का हो। मैं यहाँ से उल्टा करूँगी और फिर डबल सिलाई लगा के इसको पक्का कर दूँगी, मुझे आदत ही है ये। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा बॉडी का ऊपर का हिस्सा डन। अब हमने क्या करना है, हमने नीचे प्लेट्स डालनी है दोनों कपड़ों में, दोनों ही हिस्सों में बॉडी को। ठीक है ना। तो अभी मैंने कपड़ा लिया नीचे का, इसको हम खोल लेंगे। खोलने के बाद मैंने इसके जो है सेंटर में कट लगा लेना है। ठीक है, और बॉडी में भी कोशिश करें कट लगा लें या मार्किंग कर लें कुछ भी। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पे हम इसमें प्लेट्स लगा लेंगे। तो ये जब हम लगाएंगे तो हमें थोड़ी सी आसानी हो जाती है, सेंटर से सेंटर मिल जाता है ना, तो आसानी हो जाती है, हमें पता लग जाता है हमारा उतना ही कपड़ा उधर गया है, इतना कपड़ा इधर रह गया है, तो उसी हिस्से में हमने प्लेट्स लगानी है। तो यहाँ पे आप जो है गैदरिंग धागा खींच के भी कर सकते हैं। और मेरे पास काफ़ी कपड़ा था, इसीलिए मैंने ऐसे प्लेट्स लगाए हैं, क्योंकि ये कॉटन थी ना तो इसमें बड़ी अच्छी फॉल आ रही थी। मतलब जब हमने लगाई हैं, लगाने के बाद जब इसको पलटेंगे बड़ी अच्छी फॉल आ रही थी, क्योंकि बच्ची है तो कमर भी ज़्यादा नहीं है बच्ची की, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। अगर आपके पास कपड़ा जो है, सॉरी, अगर कपड़ा कम है तो आप जो है जैसे हम धागा खींच के, आपने देखा होगा मेरी पीछे वीडियोस में, तो एक कच्चे की सिलाई लगा के धागा खींचें और दोनों एजेस से, उसके बाद उसको बराबर करके आप अटैच कर सकते हो, या फिर ऐसे ही सिंपली जैसे मैं लगा रही हूँ आप प्लेट्स लगा लें। तो मैं इसमें प्लेट्स ही लगाए हैं मैंने आगे पीछे दोनों हिस्से में। इस तरीके से प्लेट्स लगा के जो है हम अपनी बॉडी में नीचे का हिस्सा जो है उसको अटैच कर लेंगे। ठीक है, तो ये देखें कितनी अच्छी फॉल आ रही है। तो इस तरीके से गैदरिंग कर ली है। और मैंने जो साइड की सिलाई थी वो भी मार ली है। मारने के बाद इसको क्या कहते हैं, आपको दिखा रही हूँ कि साइड की जो सिलाई है वो भी लग गई है और दोनों तरफ जो है प्लेट्स भी डल गई हैं। अब जो है हम इसके बाजू जो हैं उसको रेडी करेंगे, बाजू लगाएंगे। अब पट्टी पे मैंने कुछ नहीं लगाया, आप देख ही रहे हैं। अब मैं इसकी बाजू लगाऊंगी। सबसे पहले बाजू जो है नीचे से आगे से हमने स्टिच कर लेनी है। मैं यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ, चाहे तो तुरपाई कर सकते हैं।
और इसको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए आप इसमें लेसेस अटैच कर सकते हो, जो आपका दिल करे आप अटैच कर सकते हो। मैंने आपको एक सिलाई स्टिचिंग एक पैटर्न बता दिया है कि मतलब इस तरीके से बहुत प्यारी सी फ़्रॉक बना सकते हो, थोड़ा सा अलग करके नॉर्मल जो हमारी फ़्रॉक्स के डिज़ाइंस होते हैं उससे। तो अभी यहाँ पे मैं बच्चे की जो है आगे की बाजू की फ़िटिंग लगाऊंगी। ठीक है, 5.5 मैंने लगाया उसको, क्योंकि कहते हैं गर्मी है तो मतलब थोड़ा सा कंफर्टेबल रहता है। और नीचे से पीछे से हम 1/2 इंच जो 1 इंच जो है छोड़ेंगे और बाकी जो है वहीं पे सिलाई डन कर देंगे, क्योंकि हमने पफ बनाना है तो मतलब हम पूरा ही कपड़ा लेंगे। तो 1 इंच मैंने छोड़ा, छोड़ने के बाद यहाँ पे सिलाई को जो है पक्का कर दिया और एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ से मैं कट कर दूँगी। और यहाँ पे हम एक जो है टोक लगा लेंगे, कट लगा लेंगे और इसको बाजू को जो है वो सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा होगा उसको कट कर लेंगे। अब जो है मैंने यहाँ पे फ्रॉक को जो है वो उल्टा किया हुआ है, बाजू को हमने सीधा करना है और सीधा करके अंदर डाल देना है। और 2 पॉइंट आगे की तरफ रखते हुए मैंने यहाँ पे बाजू सेट कर ली है। सेट करने के बाद जो हमने टोक लगाई है ना, कट लगाया है, वो हमारी ऊपर की जो कंधे की सिलाई होती है ना उसके साथ आके मिलना होता है। अब उसके और पीछे की सिलाई के दरमियान का जो कपड़ा है उसमें जो है छोटी छोटी प्लेट्स आएंगी। अब ये प्लेट्स आप पहले भी डाल सकते हैं, बट मैं जो है इसको जब हम स्टिचिंग कर रहे होते हैं ना उसी टाइम मेरी मतलब मैं उसी टाइम डाल लेती हूँ। ठीक है, ये देखिए मैं अभी छोटी छोटी प्लेट्स यहाँ पे डाल रही हूँ साथ साथ। डालते डालते जो है मैंने सिर्फ ध्यान रखना है कि जो मेरा कट है, जो मैंने कट लगाया है वो मेरी कंधे की सिलाई पे आएगा। तो उससे पहले का जो कपड़ा है उसको मैंने छोटी 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 प्लेट्स लगा के वहाँ तक टोक तक जो है जो मैंने लगाया हुआ है कंधे तक आने से पहले पहले उसको डन कर लेना है। और फिर जो वो कहते हैं छोटा सा कट लगाया वो कंधे पे मिलेगा। और सेम उसी प्रोसेस से हमने नीचे की तरफ भी चाहे तो काउंट कर लें कि उस तरफ कितनी प्लेट्स डली हैं, उतनी इधर भी डलेंगी, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो ये देखिए इस तरीके से जो है दोनों तरफ चुन्नट डल गई हैं और जो पफ है एक बाजू जो है लग गई है। अब इसी तरीके से हम दूसरी बाजू भी लगा लेंगे सेम से। अब जो है नीचे से मैं जो है इसको फोल्ड कर दूंगी। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अपनी फ्रेंड्स के साथ जो है कहते हैं जो भी स्टिचिंग पसंद करते हैं उनके साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।